नव वर्ष 2026 के आगमन के साथ ही 7वां वेतन आयोग खत्म, 8वां वेतन आयोग लागू। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं सैनिक समाचार इंडिया के सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और मेंबर्स को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार वर्ष 2025 में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, आपदा नहीं आई, समस्या नहीं आई, उसी प्रकार मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वर्ष 2026 भी आपके लिए शुभ हो। आप दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। आप और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि 31 दिसंबर 2025 वो तारीख थी जिस दिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया। अब बदल गए हैं नियम। 31 दिसंबर 2025 को 7th पे कमीशन आयोग का 10 साल का कार्यकाल औपचारिक रूप से खत्म हो गया। अब 7वें वेतन आयोग का फायदा 1 जनवरी 26 से नहीं मिलेगा। हालांकि जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होंगी तब तक जो 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स है उसके अनुसार ही आपको जो सालाना इंक्रीमेंट है, DADR की बढ़ोतरी है, वो मिलती रहेगी। जनवरी 2016 में लागू हुए इस वेतन आयोग ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन को पिछले 1 दशक तक तय किया था। अब सबकी नज़रें नए बने वेतन आयोग पर टिकी है, लेकिन हमें 7वें वेतन आयोग को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए आज वो दिन है जिस दिन हम सब मिलके 7वें वेतन आयोग की जो समिति थी और 10 साल का जो कार्यकाल रहा, जिन्होंने हमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया, जिसकी उम्मीद अब 8वें वेतन आयोग में नहीं है, तो जिसने भी इसमें पूरे 10 साल तक काम किया, इसकी रिपोर्ट बनाई, जिसने भी मंजूर किया, उन सब को धन्यवाद कहने का दिन है। हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 10 साल तक कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन की परवाह की, उनके परिवार के सदस्यों की परवाह की और एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर दिया। सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हुई, पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी हुई और जो कर्मचारी और पेंशनर्स है वो 10 साल तक महंगाई के साथ में अपने आप को समायोजित करते रहे। तो बात करें कि क्या क्या बदला, तो सबसे पहले जो बेसिक सैलरी थी उसमें जबरदस्त उछाल हुआ था। 7वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी हुई। आपने देखा भी है, और उदाहरण के तौर पर लेवल 1 के कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी 6ठे वेतन आयोग में 7,000 रुपये थी, वो 7वें वेतन आयोग में आते आते 18,000 रुपये हो गई, यानी करीब 157% की बढ़ोतरी। वहीं टॉप लेवल यानी लेवल 18 के अधिकारियों की बेसिक सैलरी जहां 90,000 रुपये थी, वो बढ़ के 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। शुरुआत में जो महंगाई भत्ता है वो शून्य था, लेकिन अगले 10 साल में बढ़ते बढ़ते ये 58% हो चुका है। और 7वें वेतन आयोग के तहत जो 1 जनवरी 2026 से मिलेगा वो आखिरी DA होगा, जिसका फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में अगले 10 साल तक मिलेगा। क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर तय होता है उसमें महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का बड़ा रोल होता है। इसी के साथ जो फिटमेंट फैक्टर है वो बना गेम चेंजर। 7वें वेतन आयोग का सबसे ज़्यादा चर्चित शब्द रहा 2.57 फिटमेंट फैक्टर। इसी फॉर्मूले से पुरानी सैलरी को नई पे मैट्रिक्स में बदला गया। सरल शब्दों में कहें तो पुरानी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई बेसिक तय हुई और पे मैट्रिक्स बनाई गई। इसी वजह से ज़्यादातर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी सैलरी बढ़ोतरी देखने को मिली, खासकर शुरुआती और जूनियर लेवल पर। ये आप भी मानते हो कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर, इससे सब संतुष्ट थे। हालांकि मांग और ज़्यादा की थी, 3.68 की थी, लेकिन सरकार ने जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया है उससे भी कर्मचारी और पेंशनर्स संतुष्ट थे।
साथ ही साथ जो भत्तों में सिर्फ बढ़ोतरी नहीं, बदलाव भी हुआ। कई ऐसे भत्ते थे जिनको कम कर दिया गया, उन भत्तों को खत्म कर दिया गया, और जो भत्तों के रेट्स थे उनमें बड़ा बदलाव हुआ। सातवें वेतन आयोग में सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ी, बल्कि एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों की भी पूरी समीक्षा हुई। कुछ भत्ते मर्ज कर दिए गए, कुछ में बदलाव हुआ और कुछ पर लिमिट लगाई गई। यही वजह है कि कई कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पोस्टिंग और शहर के हिसाब से अलग अलग रही। साथ ही जो ग्रेच्युटी है, जहां उसकी लिमिट 20 लाख रुपए तय की गई थी, वो भी बढ़ के 25 लाख रुपए हो गई। जब महंगाई भत्ता 50% के पार गया तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिश थी, सरकार ने मंजूर भी किया कि सभी भत्तों में 25% की बढ़ोतरी हो। सरकार ने जनवरी 2024 से ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी। नियम के अनुसार महंगाई भत्ते के 50% पार करने पर कई भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की जाती है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ग्रेच्युटी है, और दूसरे जो भत्ते हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है। इन सब में 25% की बढ़ोतरी हुई, जिसका फायदा कर्मचारियों को मिला। और एक और बड़ा बदलाव हुआ कि एक नई पेंशन व्यवस्था आई, जिसका नाम यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की। ये योजना एनपीएस और ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम का मिश्रण है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को गारंटेड और महंगाई से जुड़ी पेंशन मिलेगी। कम से कम 10 साल की सेवा पर 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी भी इसमें शामिल की गई है। हालांकि ये स्कीम आर्म्ड फोर्सेस के लिए लागू नहीं है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के जवान अभी भी पुरानी पेंशन योजना में ही है। अब एनपीएस में सरकार का ज़्यादा योगदान, एक और बदलाव किया गया। सातवें वेतन आयोग के दौरान सरकार ने एनपीएस में अपना योगदान, जो पहले 10% था, उसे बढ़ाकर 14% सैलरी और डीए पर कर दिया। इसके अलावा कर्मचारियों को बेहतर फंड विकल्प, लाइफ साइकिल फंड और टैक्स छूट जैसे फायदे भी मिले, जिससे एनपीएस पहले से ज़्यादा आकर्षक बन गया। अब आगे 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं? 7वें वेतन आयोग के खत्म होते ही अब चर्चा 8वें वेतन आयोग की हो चुकी है। आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन तुरंत सैलरी बढ़ने की उम्मीद नहीं है, यानी अंतरिम राहत की भी उम्मीद बहुत ही कम है। आमतौर पर किसी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 18 से 24 महीने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि कई बार बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन पिछली तारीख से एरियर के साथ दिया जाता है, लेकिन भत्ते नहीं। भत्तों के ऊपर लिमिट लगा दी जाती है। भत्ते उसी महीने और साल से मिलेंगे जब वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर होगी। अब 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स की पेंशन में सुधार होगा। पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से नई पेंशन दरें लागू होगी। न्यूनतम पेंशन जो वर्तमान में 9,000 रुपये है, उसके बढ़ के 20,500 से 25,000 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। अब 1 जनवरी 2026 से जो कर्मचारी है उनके भत्ते मिले ना मिले, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन का एरियर जरूर मिलेगा। 8वां वेतन आयोग 1.5 साल में लागू हो, 2 साल में लागू हो या फिर 2.5 साल में लागू हो, 2028 में आए या फिर लोकसभा चुनाव से पहले 2029 में आए, पेंशनर्स को एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा, यदि पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में शामिल रखा गया तो। क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है, फाइनेंस एक्ट 2025 में ये लिख दिया गया है कि सरकार पेंशन में भेदभाव कर सकती है। 31 दिसंबर 25 तक सेवानिवृत्त आए पेंशनर्स को सरकार बाहर भी रख सकती है और शामिल भी कर सकती है 8वें वेतन आयोग में। तो अब तो ये समय बताएगा, 2028 में ये क्लियर होगा कि पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग में शामिल है या फिर उनको बाहर कर दिया है। साथ ही साथ जो अभी जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है, वो 2 से 4% की बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर वर्तमान डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है, जिससे रिटायरमेंट बेनिफिट और ग्रेच्युटी में भी इजाफा होगा। यह है डीए, जो डीए-डीआर है वो तो 8वें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद मर्ज होगा ही, लेकिन अंतरिम राहत के तौर पर 1 जनवरी 2026 से
जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से सरकार को सौंप नहीं दी जाती है, तब तक अंतरिम राहत के तौर पर या तो जो मौजूदा DADR है उसको बेसिक पे और पेंशन में मर्ज करके नया स्लैब बनाया जाए, या फिर 20% की जो बढ़ोतरी है वो बेसिक पे और पेंशन में अभी से कर दी जाए 1 जनवरी 2026 से। तो ये कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ रिटायरमेंट बेनिफिट और ग्रेच्युटी में भी इजाफा होगा। तो ये बदलाव पेंशनर्स के लिए होने जा रहा है। जो भत्ते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इन सभी भत्तों को भी आर्थिक स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार संशोधित यानी रिवाइज्ड किया जाएगा। और सैलरी में बढ़ोतरी की बात करें तो 15 से 20% तक की सैलरी देखी जा सकती है बढ़ोतरी, क्योंकि जो हमारा DADR है वो 60% के आसपास ही रहेगा। अनुमानों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद जो मिनिमम बेसिक पे है वो 18,000 रुपये से बढ़कर 33,000 से 51,000 के बीच हो सकता है। स्पेशलिस्ट का मानना है कि कुल वेतन में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो ये थे कुछ बदलाव जो 7वें वेतन आयोग में हुए थे और 8वें वेतन आयोग के अनुमानित बदलाव।